Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4th of class 8 supplementary book. So let us start. And first part already has been recorded by me. You can watch it on my channel. Here we are going to start. Students used to book my textbooks for the following year. जो स्टूडेंट्स होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक्स अगले वर्ष के लिए बुक कर लेते थे, मीन्स वो लेना चाहते थे उसे, बिकॉज क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो पूरी नहीं होती थी. आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्ज़ाम. मैं एग्ज़ाम के संभवतः एक दिन पहले उन्हें खोला करता था. अब बी आर जो होते हैं वो पूछते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए. अब एच सी मीन्स हफीज़ जो होते हैं वो जवाब देते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% मार्क्स वॉज अलाउड टू इंटर. कॉलेज में आर्किटेक्चर के लिए जिसके मार्क्स 80 से 85% से कम होते थे उसे अलाउ नहीं किया जाता था. आई हैड ओनली 50% और मेरा केवल 50% आया था. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई ऑन्ट टू इट अप. मुझे मेरा एडमिशन लेटर भी मिल गया था वहाँ के लिए, लेकिन जो है मेरी आंटी ने इसे फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस फोर्स जो है ज्वाइन करनी चाहिए. माई मदर सैड, मेरी मम्मी ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स. पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो. जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. केवल अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा. इसलिए मैं जो है जय हिंद कॉलेज जो कि बॉम्बे में है वहाँ पे चला गया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पे मुझे फ्रेंच या जर्मन में से एक भाषा चुननी थी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. मैंने जो है फ्रेंच लगभग 7 वर्ष पढ़ी थी फ्रेंच भाषा. आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. लेकिन मैं वहाँ के 7 words भी नहीं जानता था. सो आई टुक जर्मन. इसलिए मैंने जर्मन भाषा को चुना. देन माई जर्मन टीचर डाइड. और उसके बाद जो है मेरी जो जर्मन टीचर थी वो मर गई, मीन्स उनकी मौत हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. और कॉलेज की तरफ से मुझे बताया गया कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर लूँ या फिर जो है फ्रेंच ले लूँ. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. अब मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. मुझे इस प्रभाव से जय हिंद में एडमिशन लेना पड़ा. सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके ठीक है आई विल टेक फ्रेंच. मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. मैंने दोबारा से फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़िन. मैंने इसे अपनी कज़िन से सीखा. शी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ. वो एक आर्किटेक्चर की वाइफ थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्चर्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. मैं आर्किटेक्चर के ऑफिस में, मैं उनके जो हस्बैंड थे उनके ऑफिस में जाया करता था फ्रेंच सीखने के लिए. बी आर कहते हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर. क्या ये वही टाइम था जब आप चाहते थे कि आपको आर्किटेक्चर बनना है या आपको आर्किटेक्चर करना है. एच सी एफ बोलते हैं, हफीज़ बोलते हैं. एक्चुअली वास्तव में इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस. ये सब अचानक से हो गया. इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस. आर्किटेक्चर के ऑफिस में आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. मैंने किसी को जो है विंडो ड्राइंग करते हुए देखा था डिटेल में. अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. एक जो विंडो डिटेल होती है बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. मैंने उसे बताया कि आपकी ड्राइंग जो है गलत है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. जो विंडो उसने बनाई है वो आने वाले समय में नहीं खुलेगी. ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड. उसने तब मुझसे शर्त लगा ली और बाद में वास्तव में वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने बताया था. हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी. माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज. मेरे जो कज़िन के हस्बैंड थे वो सरप्राइज थे.
वो आश्चर्यचकित थे। ही आस्क्ड मी टू ड्रा अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझसे कुछ विशेष चीज़ें जो है ड्रा करने के लिए कही। विच आई इमीडिएटली डिड, जो कि मैंने तुरंत ही कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, उन्होंने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए कहा और मैंने वो हाउस डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, उसके बाद उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें छोड़ दो और जो है मेरे साथ आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्नड मी, प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया, चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक द पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है भाग लेने का मौका देता हूँ, पार्ट ले सकते हो वहाँ पे तुम। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, लेकिन अगर तुम वहाँ पे अच्छा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने नहीं दे सकता। आई गॉट एन ए प्लस, मुझे ए प्लस ग्रेड मिला इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मुझे ए प्लस ग्रेड मिला। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और उस दिन से मैं आराम से चल रहा हूँ, मेरा जीवन आराम से बीत रहा है। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी भी एक प्लान नहीं बनाया था, एक योजना नहीं बनाई थी। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे पता था कि एक अलग स्थान से चीज़ें किस तरह से दिख रही हैं या किस तरह से दिखती हैं, कैसा उनका अनुभव होता है। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज, मुझे कभी नहीं पता था कि एक सेक्शन क्या होता है। बट आई नो इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं जानता था कि अगर आप एक प्लान को कट करते हो तो ये कैसा दिखता है। प्लान मीन्स जब आर्किटेक्चर होते हैं तो वो जो है जो डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं तो उसे आप प्लान कह सकते हो। उसे वो अब पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे एक वर्ड में, अगर हम देखें तो इसे हम प्लान कह सकते हैं। वो चीज़ों को काटते हैं, कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो उसे हम प्लान कह सकते हैं। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं क्लास में फर्स्ट आता चला गया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग कैम फ्रॉम वॉट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग द स्कूल, मुझे लगता है या मेरा विश्वास है कि सारी समझ जो मेरे अंदर आई थी, मैं जब स्कूल के दौरान खेल रहा था और चीज़ें और दूसरी चीज़ें कर रहा था, ये उसके कारण आई थी। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहराम दिवेचा, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम बेहराम दिवेचा था। वी यूज टू हैव कंपटीशंस बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशंस, हमारे बीच में जो है कंपटीशन हुआ करते थे फोर्ट्स डिज़ाइन करने के लिए, गन्स डिज़ाइन करने के लिए और एम्यूनिशन डिज़ाइन करने के लिए। अब एम्यूनिशन मीन्स होता है बारूद, लेकिन बारूद तो डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अस्त्र शस्त्र मीन्स जो है गन्स के अलावा जो भी औजार होते हैं उन्हें जो है डिज़ाइन करने के लिए कंपटीशन हुआ करते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हम दोनों जो है हम दोनों जो है डिज़ाइन किया करते थे कुछ ना कुछ, एफर्ट टू बी डिफरेंट, ताकि हम एक दूसरे से थोड़ा अलग दिख सकें, कुछ अलग डिज़ाइन करने का प्रयास किया करते थे। हम दोनों जो है कुछ अलग डिज़ाइन करने का प्रयास किया करते थे। एक लाइन में आप ऐसा कहना चाहो तो कह सकते हो। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता सा माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, मेरी एक टीचर थी जिनका नाम मिसेस गुप्ता था, उन्होंने मेरे स्केचेस को देखा और मुझे बताया, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, तुम हर चीज़ में ख़राब हो, ईल्स, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारे स्केचेस अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्चर, जब तुम बड़े होगे तो तुम एक आर्किटेक्चर बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, मैं उस समय नहीं जानता था, बट शी वॉज राइट, लेकिन वो उस समय सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्चर आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, बाद में मैं एक आर्किटेक्चर बना और मैं वापस जाके उनसे मिला और उन्हें बताया। जो बी आर होते हैं वो कहते हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप स्टडीज़ को पसंद नहीं करते थे। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या इसलिए कि आप इसका सामना नहीं कर सकते थे। कोप मीन्स होता है सामना करना। कुड नॉट डील
विद द करिकुलम, और आप इसके जो ये जो पाठ्यक्रम है इसको भी नहीं फेस कर सकते थे, इसका भी सामना नहीं कर सकते थे। अब एचसी होते हैं जो हफीज़ होते हैं, वो जो बता रहे हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मेरी जो लैंग्वेजेस थी वो बहुत ही ख़राब थी। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद, और साइंस में जियोग्राफी में मैं समझ सकता था चीज़ों को। मैथ्स वॉज वेरी बैड, लेकिन जो मैथ्स थी वो बहुत ही ख़राब थी, मैं उनकी भाषाओं को नहीं समझ सकता था। लैंग्वेजेस का मीन्स ये जो है कह रहे हैं कि साइंस और जियोग्राफी की लैंग्वेज इन्हें समझ में आती थी, लेकिन जो मैथ्स की लैंग्वेज होती थी इन्हें कम समझ में आती थी, मैथ्स में चीज़ें कम समझ में आती थी। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मेरी रुचि नहीं थी मैथ्स में। आई वॉज स्टडिंग फॉर द शेक ऑफ स्टडिंग, मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे वहाँ पे केवल पढ़ना था। वॉट दे टॉट मी टुडे, जो भी वो मुझे एक दिन पढ़ाते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं उसे 2 दिन बाद भूल जाया करता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, मुझे थोड़ी भी चिंता नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पे मेरा दिमाग लगता ही नहीं था कि किस तरह से किस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। डिड यू, वी आर बोलते हैं, डिड यू थिंक that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught? क्या did you think that, क्या आप सोचते थे कि what they taught in school was boring, कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो बोरिंग है, और या फिर did you feel that once you understood the concept of what was being taught, कि क्या आप या आप सोचते थे कि अगर एक बार आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया what was being taught, जो कि पढ़ाया जा रहा हो, you lost interest in the rest of the lesson, तो आपका जो है इंटरेस्ट जो है अगले लेसन्स के लिए ख़त्म हो जाता था। मीन्स अगर वो पहला वाला टॉपिक उनको समझ में आ गया तो क्या आने वाले टॉपिक्स के लिए उनका इंटरेस्ट लेसन में ख़त्म हो जाता था, ऐसा पूछते हैं BR। तो HC कहते हैं लिविंग इन अ बोरिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, एक बोरिंग स्कूल में रहना डिफ़िकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम केवल वहाँ पे दिन काट रहे थे, दिन बिता रहे थे। वी हैड टेस्ट्स, वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, हमारे जब टेस्ट होते थे तो हम केवल कॉपी कर लिया करते थे, हम नकल कर लिया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, टीचर सोचती थी कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है। BR अब कहते हैं देयर इज़ अ कंटेंशन दैट giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? आप क्या सोचते हैं? एक तर्क है या एक कंटेंशन है, एक तर्क है जिसमें ये कहा जाता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो वंशानुगत होती हैं या हमारे परिवार से हमें मिली होती हैं, क्या ये आप पे लागू होता है? तो HC कहते हैं वेल, अच्छा, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी जो क्लास के कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें आप देखिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास में हमेशा पहली या दूसरी रैंक लाते थे आज बहुत ही सामान्य जॉब्स कर रहे हैं। BR कहते हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, मैंने इस तरह की सिचुएशंस बहुत ही स्थानों पर देखी है। वेयर पीपल टेल मी, जहाँ पर लोग मुझे बताते हैं दैट दियर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे, जहाँ पर लोग बताते हैं कि उनकी जो क्लास के टॉपर्स हैं वो बहुत ही सामान्य तरीके से रह रहे हैं आज या बहुत सामान्य कार्य कर रहे हैं। HC बोलते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, स्कूल में हम सोचते हैं कि हमारा जो जीवन जीना होता है, जो हम वहाँ पे जीवन जीते हैं वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने अन्य चीज़ें जो कुछ ज़्यादा सीखा था वो मैंने उन चीज़ों से सीखा था जो मैं स्वयं किया करता था। देन वॉट एकेडमीज वुड हैव टॉट मी, उन चीज़ों की अपेक्षा जो कि स्कूल में मुझे पढ़ाई जा सकती थी। मीन्स ये जो ऑथर हैं, ये जो हफीज़ हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने वो चीज़ें जो कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ थी वो अपने से सीखी थी, कुछ डिफरेंट करके सीखा था, उन चीज़ों से नहीं सीखा था जो कि स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे।